सब्सक्राइब करें SPW डिज़ाइन स्टूडियो चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बंद गले के ब्लाउज की कटिंग बताने वाला हूँ। इसको हम प्रिंसेस कट से बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा मेन फैब्रिक है, यानी ब्लाउज का पीस है हमारा। तो ये चोली साइड में का ब्लाउज है हमारा फ्रेंड्स। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये डिजाइन हमारा पहले से बनाया है, इसकी वजह से हमें डीप नेक नहीं बना सकेंगे हम इसमें। तो इसको हम पीछे का पल्ला हम पैक के मतलब यानी बंद ही गले के हिसाब से बनाएंगे। तो उसका हम किस तरह से कटिंग करते हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1 मीटर मैंने अस्तर ले लिया है। तो 1 मीटर अस्तर लेने के बाद में मैं इसको 2 फोल्ड में फोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोहनी तक आस्तीन बना रहा हूँ, यानी एल्बो स्लीव्स बना रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर अस्तर ले लिया है। तो मेजरमेंट आपको जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे वही मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरा बॉडी का मेजरमेंट है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने 2 फोल्ड करके हुए एक स्ट्रेट लाइन कर ली है। अब हम स्लीव्स का मार्किंग करेंगे इसमें। तो स्लीव हमारा यहाँ पे 9.5 इंच है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं 10 इंच में 1 पॉइंट बढ़ा रहा हूँ, यानी आधा इंच में 1 पॉइंट हम बढ़ाते हैं स्लीव्स के लिए। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पे ज़्यादा दबाते हो तो आपको ज़्यादा ही बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, यानी 1 इंच भी आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच में 1 पॉइंट मैंने निशान लगा दिया और दूसरा निशान में यहाँ पे 3.5 इंच पे लगा देता हूँ, यानी लॉन्ग स्लीव्स में हमें दूसरा वाला निशान 3.5 पे लगाना है। तो ये देखिए, इस तरह से दोनों को हमने मार्किंग कर लिया है। अब ऊपर वाला हम इस तरह से आधा इंच डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा बॉडी का आर्म होल जो आता है फिर 14.25 इंच। तो 14.25 का ठीक आधा आता है यहाँ पे 7.5 में 1 पॉइंट, सॉरी। तो 7 में 1 पॉइंट आता है, तो हमें उतना ही रखना है, क्योंकि हम इसमें बढ़ाएंगे भी नहीं, कम भी नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम गोल घुमा के काटेंगे तो यहाँ पे 1/4 इंच की जितना बढ़ जाता है ऑलरेडी। तो इसी वजह से हमें ये फिक्स लेना पड़ता है। तो अब देखेंगे, अब हमारा नीचे का मोहरी, तो मोहरी हमारा 9.5 इंच है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आधा इंच बढ़ाऊंगा उसमें। तो 10 इंच करेंगे तो हम 5 इंच, 10 का आधा 5 इंच हमने मार्किंग कर लिया है। तो अब देखिए, अब इसको बिल्कुल सीधा नहीं करेंगे। सीधा करेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिंकल्स आ सकता है, इसलिए इस तरह की कर्व पट्टी का मदद लेंगे हम और इसको इस तरह से राउंड की शेप में हम इस तरह से काटेंगे। जैसे मार्किंग हमने कर दिया है इस तरह से। मार्जिन मैंने यहाँ पे 1.25 इंच का मार्जिन दे दिया है, आप 1.5 इंच भी दे सकते हो यहाँ पे, लेकिन 1.25 इंच काफ़ी हो जाता है। तो अब हमें ऊपर से स्लीव्स का शेप देना है। तो ये शेप देने के लिए अब हमें यहाँ पे हमने 7 इंच ले लिया है, तो उसका ठीक आधा 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हमारा कर्व शुरू हो जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हम दे देते हैं। तो अब हम इसको काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स को हमने काट लिया है। अब हम मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे, और बीच में मिडल का भी एक मार्किंग कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को खोल लेंगे। तो खोल लेने के बाद हम फ्रंट के लिए गहराई दे देंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से आप यहाँ पे गहराई कर देंगे। ये 1.25 इंच गहरा किया जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से अब हम यहाँ पे कट्स लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि फ्रंट वाला पार्ट वो है करके। यहाँ पे भी आप बिल्कुल अच्छे से राउंड कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से स्लीव्स हमारी कटिंग हो जाती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हो, आपकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी आती है, तो आप पहले से यहाँ पे इस तरह से निशान लगा के रखिए, जितना आपने सिलाई दबाव रखा है उतना, ताकि आप जब सिलेंगे तो आपका सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इस तरह से दोनों तरफ हमने निशान लगा लिए। तो स्लीव्स को मैं साइड में रख दूंगा। अब हम पीछे का पल्ला काटेंगे। तो पीछे का पल्ला काटने के लिए बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखना है और इसको सबसे पहले एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो अब हमारा यहाँ पे इस डिजाइन के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिजाइन देखेंगे सबसे पहले कितना है करके। ये देखिए, यहाँ पे हमने खोल दिया है इसको। तो यहाँ पे मैंने जो कस्टमर का नाप लिया था, उनका लेंथ हमने 14 इंच रखना है। तो 14 इंच हम रख के देखते हैं ये बराबर आ रहा है या नहीं। तो 14 का आधा इंच ऊपर, आधा इंच नीचे करके 15 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हमारा ये आ जाएगा, यानी ऊपर का नेक हम 3-3.5 इंच तक खुला बना सकेंगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं करना। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पे देखिए 14 इंच है, तो 15 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं हम। और दूसरा निशान हम मैं 6.25 इंच पे कर रहा हूँ इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने 6.25 इंच पे दूसरा निशान लगा लिया है। तो अब बारी आ जाती है शोल्डर। तो यहाँ पे हमने बॉडी का शोल्डर ले लिया है फ्रेंड्स, 14 इंच है उनका बॉडी का शोल्डर। तो 14 का ठीक आ जाता है 7 इंच आधा, 14 का आधा 7 इंच आ जाता है। ये हमने 7 इंच पे मार्किंग कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 3 इंच का गला बना रहे हैं। तो 3 इंच का गला जब हमारा खुलता है तो शोल्डर जितना है उतना ही रखना है हमें, इसमें बढ़ाना भी नहीं और घटाना भी नहीं। इस बात को आप समझेंगे। और इसको हम गले का भी ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन गले को पहले हम काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें उस डिज़ाइन के हिसाब से काटना है, इसलिए
3 इंच है तो 3.5 इंच पे मार्किंग कर देते हैं हम। और शोल्डर का वेट इसमें हमें ब्रॉड रखना है, क्योंकि हमारा फ्रंट वाला जो पल्ला कटेगा वो ओपन गले से कटेगा, इसलिए हमें शोल्डर का वेट ज़्यादा देना पड़ रहा है यहाँ पे। अगर फ्रंट का भी हम बोट नेक बनाते हैं तो इसका शोल्डर का वेट हम कम भी रख सकते थे फ्रेंड, इस बात को आप समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 3.5 इंच का ये ब्रॉड दे रहा हूँ शोल्डर का। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम इसको नेक को ड्रा कर लेते हैं इस तरह से। सबसे पहले ये देखिए, आप 3-3.25 इंच का भी रख सकते हो, ज़्यादा बड़ा ना रखिए आप। बंद गले मतलब यहाँ पे 1 इंच का भी गला खुला हो सकता था, लेकिन हमें यहाँ पे 3 इंच का गला खुल रहा है, इसके हिसाब से मैं आपको कटिंग बता रहा हूँ। इस तरह से हमने राउंड कर दिया है गले को। तो अब हम ऊपर वाला आधा इंच डाउन करेंगे शोल्डर इस तरह से। तो बंद गले यानी ये बंद गले तो इसको नहीं कह सकेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने 3 इंच गला खुला कर लिया है। तो 3 इंच गले के लिए हमें ये आधा इंच शोल्डर इस तरह से तिरछा करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए, अब हमारी अपर चेस्ट की बारी आ जाती है। तो अपर चेस्ट हमारा है 33.5 यानी 33.5 इंच है। चौथा पार्ट लेना है हमें, तो 8.5 में एक पॉइंट हमारा ये चौथा पार्ट आ जाता है 33.5 इंच का। लेकिन हमें इसमें अभी लूज कर देना है। अब 3 इंच गला जब खुल रहा है तो हम इसमें 1 इंच का लूजिंग कर देंगे। तो ये देखिए 1 इंच का स्टैंडर्ड लूजिंग यहाँ पे हमने कर दिया है। तो अब देखेंगे, अब हमारी कमर की बारी आ जाती है। तो कमर हमारा 27 इंच कमर, तो 27 का चौथा पार्ट हमें 6.25 इंच यहाँ पे लेना है। लेकिन यहाँ पे हमें डॉट भी लगाना है, तो डॉट के लिए 1 इंच हम बढ़ा देंगे इस तरह से। इस तरह से बढ़ा देने के बाद हम इन दोनों निशानों को इस तरह से सीधा लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो अब यहाँ पे आर्मोल हमें निकालना है। तो आर्मोल का यहाँ पे बंद गले के हिस्से में हमें गणित रहता है क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक का। तो उसको हम किस तरह से लेंगे ये हम समझेंगे। तो अब देखेंगे, अब हमारे यहाँ पे ओरिजिनल चेस्ट यानी अपर चेस्ट हमारा 33.5 इंच है। तो यहाँ पे 8.5 में एक पॉइंट कम हमने ले लिया है। तो इन दोनों का हमें ठीक आधा लेना है, यानी अपर चेस्ट के 8वां हिस्सा। यहाँ पे हमने चौथा हिस्सा ले लिया था इस तरह से, तो अब हमें 8वां हिस्सा निकालना है। तो वो हम किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 8.5 इंच की यहाँ में एक पॉइंट कम हमने लिया है। तो इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं, तो ये वाला हिस्सा हमारा 8वां हिस्सा आ जाता है। तो ये यहाँ पर आएगा इस तरह से। अब हम 3 इंच हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए 3.25 इंच हमने बढ़ा दिया है इस तरह से। तो ये वाला लाइन हमारा बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा। ये गणित आप नाप के करेंगे तो बिल्कुल आपका फिटिंग परफेक्ट बैठेगा। तो यह देखिए, इसमें हमें इस तरह से निशान लगा लिया। तो अब हमें आर्म होल के लिए ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 6.25 इंच ले लिया था। एक्चुअली में ये हमें थोड़ा नीचे लेना चाहिए, क्योंकि हमने शोल्डर आधा इंच ऊपर से डाउन किया है। तो आधा इंच हमें ये नीचे भी लेना पड़ेगा, तभी आपका आर्म होल परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आर्म होल हमने यहाँ पे नीचे कर लिया है। तो अब हम आर्म होल के लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल नाप के देखना है। तो हमारा बॉडी का आ जाता है 14.25 इंच। तो यहाँ पे आ जाता है साथ में एक पॉइंट ज़्यादा। तो इसमें हमें 2 पॉइंट बढ़ाते हुए, तो यहाँ पे हमने 7.5 में एक पॉइंट कर देना है कम। यहाँ पे आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम आर्म होल में। याद रखिए, स्लीव्स में हमने कुछ भी नहीं बढ़ाया था हम, लेकिन आर्म होल काटते समय पे हमें थोड़ा बढ़ाना है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी कम आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे उतारना पड़ेगा। तो फिर भी हम नाप के देखते हैं। ये देखिए, ऊपर से मैं छोड़ के नाप रहा हूँ। तो यहाँ पे 7.25 आ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमें बड़ा चाहिए। तो हम थोड़ा सा नीचे इसको और उतार देंगे इस तरह से। तो यह भी हमारा परफेक्ट आ जाएगा। तो अब देखेंगे, ये ब्लैक का हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसको काटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है, लेकिन हमने गले को अभी नहीं काटना, गले को हम बाद में काटेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने सभी निशानों को लगा लिया है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट काटेंगे। तो फ्रंट पार्ट काटने के लिए हमें कागज का यूज करना पड़ेगा प्रिंसेस कट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कागज को लेने के बाद हम हुकाई पट्टी के लिए सबसे पहला निशान लगा देंगे। तो आप जितना हुकाई पट्टी के लिए दबाते हैं उतना ही आप यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये देखिए, अब ये 2-3 इंच का जब गला खुलता है हमारा, तो हमारा शोल्डर का मार्किंग बिल्कुल सेम हो जाता है फ्रेंड्स। यानी फ्रंट और बैक पार्ट हमें दोनों भी शोल्डर सेम रख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, नीचे का सामने का पार्ट हम आधा इंच थोड़ा सा बड़ा करेंगे प्रिंसेस कट के लिए। तो अब जस का तस हमने यहाँ पे रख लिया है हुकाई पट्टी को छोड़ के हमें। तो अब हमें यहाँ से लेकर आर्म होल तक बिल्कुल सीधा छाप लेना है यहाँ से। ये देखिए, अब थोड़ा डार्क लाइन से कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ तक निशान लगा लिया है। अब हमारे बैक पार्ट का काम कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो बैक पार्ट को हमें साइड में रख देना है। तो अब देखेंगे, अब हम फ्रंट के लिए गहरा दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कॉलर वाला बनाते हो और 2-3 इंच का जब गला बनाते हो, तो यहाँ पे आर्म होल का जो गड्ढा आता है यहाँ पे आर्म होल के पास का, ये थोड़ा बड़ा आता है।
यानी पौना इंच अंदर आ जाता है यहाँ पे इस तरह से। पौना इंच अंदर ले निशान लगा लेंगे हम इस तरह से, और आर्म होल का गहराई दे देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये काफ़ी थोड़ा ज़्यादा गहरा करना पड़ता है हमें बंद गले के लिए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से पौना इंच हमने गहरा करके इसमें राउंड कर लिया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल से मैं थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। ये ऊपर किस लिए ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा गड्ढा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे आर्म होल थोड़ा सा ऊपर कर लिया है। इस बात को आप समझेंगे। ये देखिए इस तरह से करना पड़ेगा हमें। तो अब देखेंगे, अब हम गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा यहाँ पे 6 इंच रखना है हमें सामने का, तो हम 6.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं। आप चाहे तो बंद गले में आप कितना भी बड़ा गला रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी। तो अब देखेंगे, अब हम इसका विड्थ दे देंगे। तो यहाँ पे विड्थ में यहाँ पे 3.25 इंच का विड्थ देता हूँ अपने गले में। ये इस तरह से हमने निशान लगा लिया गले का। तो अब यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंच कर्व की मदद से बिल्कुल इस तरह से आप शेप में गले का शेप लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा गले का शेप भी बन चुका है। तो अब देखेंगे बस्ट पॉइंट की बारी आ जाती है अब। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.25 इंच है, तो हम यहाँ पे आधा इंच बढ़ाएंगे उसमें, यानी 9.25 कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से आधा इंच बढ़ाते हुए मार्किंग कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट बनाना है। तो प्रिंसेस कट बनाने के लिए यहाँ पे 34 हमारा 34.5 हमारा फुल चेस्ट है, तो उसका यहाँ पे हमें 10वां हिस्सा लेना है। तो लगभग यहाँ पे 3.5 में 1 पॉइंट कम कुछ आ जाता है। तो ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया है 3.5 में 1 पॉइंट कम का। तो नीचे वाला हिस्सा अब हमें 3 इंच में 1 पॉइंट, यानी ऊपर से लेकर नीचे का थोड़ा सा आधा इंच अंदर की तरफ रहता है। ये देखिए इस तरह से हमने ये तिरछी लाइन ड्राइव कर लेनी है। तो ये देखिए तिरछी लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। तो अब देखेंगे, अब यहाँ पे हमें पब बनाना है। तो पब आपको इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे आपका बेस्ट फुल है या मीडियम साइज़ का है, तो इसको आपको समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका मीडियम साइज़ का रहेगा तो आप यहाँ पे 2.25 इंच तक कर सकते हो, इसका डॉट का विड्थ दे सकते हो। अगर आपका बेस्ट हेवी साइज़ का है तो यहाँ पे आपको ज़्यादा देना पड़ेगा ये वाला मार्जिन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मीडियम साइज़ का है, 34.5 इंच के लिए मैं यहाँ पे 3.25 इंच का दे रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसको हमें तिरछा खींचना है। तिरछा निशान लगा लेने के बाद में फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा, तो ये हमने निशान लगा लिया। यहाँ तक हमें ड्रॉ कर लेना है ये वाला लाइन तिरछा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है। इस तरह हो जाने के बाद में अब ये वाला निशान हम यहाँ पे तिरछा कर देते हैं इस तरह से। बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ कर लेने के बाद अभी इसको प्रिंसेस कट का आप शेप दे देंगे इस तरह से फ्रेंच कर्व की मदद से, और यहाँ पे भी आप फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से गोलाई बना देंगे। तो अब ये वाला हिस्सा हमारा आर्म होल में जाएगा। ये कितना जाता है इसको आप नाप के देखेंगे। तो यहाँ पे आप अंदाजे से भी रख सकते हो आर्म होल के बीचों बीच। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे इसको ले रहा हूँ। आप जिस तरह से आपका शेप अच्छे से दिखे इस हिसाब से आप इसको अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। तो अब हम नापेंगे चेस्ट को। तो चेस्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है 34.5 इंच। तो 34.5 इंच का चौथा पार्ट आ जाता है यहाँ पे 8.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा। तो अब हमें इसमें पफ कवर करने के लिए यहाँ पे 0.25 इंच लूज़ देना है। 0.25 इंच हमने इसमें लूज़ कर दिया है। तो अब हम कमर को नाप के देखेंगे। 27 इंच का चौथा पार्ट हो जाता है 6.25 इंच, लेकिन इसमें हमें यहाँ का 3 इंच माइनस कर देना है। ये देखिए 3 इंच माइनस कर दिया यहाँ का। नाप के आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे 3.25 इंच आ रहा है फ्रेंड्स, तो हमें 3.25 इंच यहाँ पे माइनस कर देना है। तो कमर का चौथा पार्ट ले लिया है हमने और इसमें 3.25 इंच इस तरह से माइनस कर दिया है। तो अब देखेंगे ऊपर वाला निशान और नीचे वाला निशान हमारा बिल्कुल सीधा मिल रहा है। अगर ये सीधा मिलता है तो आपको कुछ भी कम करना नहीं है फ्रेंड्स, ये आप बिल्कुल डायरेक्ट काट सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमने मार्जिन को भी लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से मार्जिन लगा लेते हैं। तो अब हमें इसको नाप के देखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाता है 6 इंच में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पे हमने इसको भी नापना है, ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो ये देखिए 6 इंच में 1 पॉइंट कम हमारा यहाँ पे थोड़ा सा आधा इंच ऊपर चढ़ गया है। ये ऊपर चढ़ता है क्योंकि ये घूम के आया हुआ है इसलिए। तो अब देखेंगे, अब हम बैक पार्ट को ले लेते हैं और इसको सीधा जस का तस हम रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बराबर जुटेगा, इसलिए हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये वाला निशान और ये वाला निशान हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। अब देखेंगे, तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा ये पट्टी काफ़ी बढ़ जाता है प्रिंसेस कट में। आधा इंच बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे हमने आधा इंच बड़ा पार्ट काटा है इसलिए। तो इसके लिए आपको 2 सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप इस तरह से तिरछा कर सकोगे
अगर ये वाला तिरछा आपको नहीं करना है तो आप यहाँ पे एक आधा इंच का डॉट लगा देंगे। ये पिछले वीडियो में भी हमने क्लियर किया है आपको। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारा गोलाई सही से हम कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको काटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटिंग कर ली है, लेकिन अभी ये हमारा पूरा कटिंग नहीं होगा। जब हम कपड़े पे काटेंगे तो उसको थोड़ा सा हमें यहाँ पे मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कटा हुआ है तो इसके हमें दोनों भी पार्ट में इसकी इस तरफ से बढ़ाना पड़ेगा और इसकी इस तरफ से बढ़ाना पड़ेगा। वो मैं आपको कपड़े पे डायरेक्ट रख के बताऊँगा। तो अब हमने इसको फैब्रिक को ले लिया इस तरह से, और इस तरह से हमें रखना है सबसे पहले। तो ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको पिन अप कर लेते हैं ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ही लेना, यानी कागज़ इधर उधर ही लेना। तो अब देखेंगे इस तरह से ये होने के बाद अब हम इसको काटेंगे। सभी तरफ से हमें बराबर काटना है, लेकिन हमें खाली एक ही तरफ से बढ़ाना है। तो ये देखिए मिडल वाली तरफ से आप जितना सिलाई दबाते हो उतना ही आप यहाँ पे दबाएंगे। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा रखेंगे और कम दबाएंगे तो भी आपका ब्लाउज ढीला हो सकता है। इसलिए आपको जितना मार्जिन सिल लेंगे आप उतना ही यहाँ पे बढ़ाना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे टक्स पॉइंट का भी हमने निशान लगा लिया है। तो अब हम पिन को हटा देते हैं। अब ये वाला कागज़ हम कभी भी यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बढ़ाना है। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट को भी आप इस तरह से रखेंगे और इसके भी सामने वाले पार्ट पे हमें बढ़ा देना है। ये आधा इंच करीब। देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट को भी हमने काट लिया। यहाँ पे भी हम निशान लगा लेते हैं, यहाँ पे भी हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। दोनों निशानों को लगा देने के बाद अब हम कागज़ का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो कागज़ को साइड में रखेंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये कटिंग हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।